नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप सब ठीक होंगे। नॉर्मल डिलीवरी के लिए हर गर्भवती महिला बहुत सी कोशिशें करती हैं। आपने भी 9वें महीने में बहुत सी एक्सरसाइज की होंगी, बहुत से टिप्स फॉलो किए होंगे। लेकिन जिन सिम्टम्स के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं, ये लक्षण आप में नज़र आ रहे हैं या ये दिक्कतें, ये समस्याएं आप अपनी प्रेगनेंसी में फील कर रही हैं, तो आपकी नॉर्मल डिलीवरी में कॉम्प्लिकेशन आ सकते हैं। यानी कि नॉर्मल डिलीवरी के लिए डॉक्टर्स आपको पहले ही मना कर देंगे। नॉर्मल डिलीवरी के लिए बहुत सी चीज़ें मायने रखती हैं, जिनमें से ये सिम्टम जो कि बेहद ज़्यादा खास हैं, आपकी प्रेगनेंसी के दौरान ये सारी चीज़ें एकदम सही होनी चाहिए। अगर आपके साथ ये दिक्कतें हैं तो आप डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर करें और डॉक्टर से मिलें और इसका समाधान ज़रूर लें। तो चलिए फ्रेंड्स, उन मोस्ट इंपॉर्टेंट सिम्टम्स के बारे में हम डिस्कस करते हैं। उससे पहले चैनल में हमारे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना ना भूलें। सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या होता है? बच्चे का नीचे की ओर खिसकना। जब बच्चा नीचे की ओर खिसक जाता है तो नॉर्मल डिलीवरी बेहद कम पुश और बेहद कम दर्द में हो जाती है। बच्चे ने सिर्फ नीचे नहीं किया है, बच्चा आड़ा है, टेढ़ा है, ब्रिज पोजिशन में है, तो इस कंडीशन में नॉर्मल डिलीवरी में आपको समस्या आ सकती है। लेकिन नॉर्मल डिलीवरी के लिए बच्चे का हेड नीचे करना ही ज़रूरी नहीं होता है। उसके बाद डायलाटेशन ऑफ सर्विक्स भी ज़रूरी होता है। काफ़ी कंडीशन में देखा गया है कि बच्चा सिर नीचे कर लेता है लेकिन सर्विक्स का डायलाटेशन स्टार्ट ही नहीं होता है। 2 से 3 सेंटीमीटर या हार्डली 5 सेंटीमीटर बच्चेदानी का मुंह खुलने के बाद आगे का प्रोसेस नहीं चलता है, यानी कि बच्चेदानी का मुंह वहीं पर रुक जाता है खुलना। तो नॉर्मल डिलीवरी आपकी नहीं हो पाती है। पेन्स आपको नहीं आ रहे हैं तो आर्टिफिशियल लेबर पेन देकर आपकी नॉर्मल डिलीवरी की जा सकती है। लेकिन AFI लेवल जो कि 9वें महीने में अगर आपका कम आ रहा है, एमियोटिक फ्लूइड लेवल, हर 10 में से 3 से 4 महिलाओं में इसी चीज़ की समस्या होती है कि 9वें महीने में AFI लेवल कम आता है, जिसके बाद उनकी नॉर्मल डिलीवरी इफ़ेक्ट करती है। AFI लेवल कम होना बहुत बड़ा एक ऐसा प्रॉब्लम माना जाता है जिसके बाद आपको और भी समस्याएं आ सकती हैं, जैसे कि बच्चा ब्रीच पोजीशन में रहेगा, इन्फेक्शन आपको हो सकता है। जिन महिलाओं में इन्फेक्शन की समस्या ज़्यादा देखी जाती है उनकी भी नॉर्मल डिलीवरी इफ़ेक्ट करती है, जैसे कि बैक्टीरियल फंगल इन्फेक्शन, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। अगर आप ज़्यादा देर तक यूरिन पास नहीं करती है, पानी का कम सेवन करती है, तो यूरिन इन्फेक्शन आपको हो सकता है और AFI लेवल भी उन्हीं महिलाओं में कम रहता है। अगर AFI लेवल आपका कम है तो डॉक्टर से ज़रूर मिलें। डॉक्टर्स आपको मेडिसिन देंगे या कुछ डाइट आपको रेकमेंड करेंगे। इसके बाद AFI लेवल आपका एकदम एक्यूरेट हो सकता है। आयरन की कमी होना, जो महिलाएं आयरन की मेडिसिन को टाइम टू टाइम नहीं लेती हैं, आयरन की मेडिसिन लेते लेते कुछ ना कुछ गलतियां कर देती हैं, जिसके बाद उनकी बॉडी में आयरन की डेफिशिएंसी रहती है, खून की कमी रहती है, तो उन महिलाओं में भी लेबर पेन सही समय पर नहीं आ पाता है, बच्चा हेल्दी नहीं रहता है गर्भ में, और भी बहुत सी दिक्कतें रहती हैं, जैसे कि AFI लेवल भी आपका कम हो सकता है और इस कंडीशन में भी आपकी नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो पाती है। BP थायराइड शुगर की कमी, BP थायराइड शुगर की दिक्कत आपको है तो इस कंडीशन में भी पेन्स आपको सही समय पर नहीं आ पाते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर बच्चे के गले में या बच्चे के किसी भी बॉडी पार्ट में अम्बिलिकल कॉर्ड के लूप्स हैं, गर्भनाल के लूप हैं, तो उस कंडीशन में भी नॉर्मल डिलीवरी इफेक्ट करती है, क्योंकि जो ये गर्भनाल के लपेटे होते हैं बच्चे को हेड डाउन करने में बाधा डालते हैं, बच्चे को प्रॉपर तरीके से सर्विक्स के माउथ पर अपना सिर फिक्स करने पे भी थोड़ा सा खिंचाव डालते हैं, तो इस कंडीशन में भी नॉर्मल डिलीवरी आपकी इफेक्ट कर सकती है। जिन महिलाओं में प्लेसेंटा की समस्या है, लो लेइंग प्लेसेंटा है, प्लेसेंटा शुरुआत से लेकर एंड तक नीचे की ओर है, या प्लेसेंटा प्रीविया है, कोई भी दिक्कत प्लेसेंटा से रिलेटेड है, तो इस कंडीशन में भी आपकी नॉर्मल डिलीवरी इफेक्ट करती है। काफ़ी बार तो देखा जाता है कि डिलीवरी डेट से पहले ही प्लेसेंटा अपनी जगह छोड़ देता है, तो इस कंडीशन में भी आपकी नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो पाती। प्लेसेंटा जगह छोड़ दें तो इमरजेंसी में आपका सी सेक्शन भी करना पड़ सकता है। तो ये सारी समस्याओं पर आपको विशेषकर ध्यान देना है। आंखों के आगे आपका बहुत ज़्यादा अंधेरा छा रहा है, हेडेक की ज़्यादा समस्या है, वॉमिटिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, कॉन्स्टिपेशन की समस्या है, तो ये छोटी छोटी बातें हैं लेकिन आपकी नॉर्मल डिलीवरी को इफेक्ट कर सकती है। तो इन समस्याओं पर विशेषकर उन महिलाओं को ध्यान देना है जो 8वें या 9वें महीने में चल रही हैं। खूब सारा पानी पीजिए, हेल्दी डाइट लीजिए, बाहर का खाना आपको बिल्कुल भी नहीं खाना है, मेडिसिन टाइम टू टाइम आपको लेनी है। तो आपकी डिलीवरी की डेट कौन से महीने की है, इस महीने की या अक्टूबर महीने की, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए।